बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है दैट इज साइको एनालिसिस। ये हमारा फोर्थ स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी है, साइको एनालिसिस। तो इट वाज एक्चुअली प्रपोज्ड बाय सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने इसको पेश किया था। तो इसकी डेफिनेशन में हम देखते हैं कि फ्राइड सिस्टम ऑफ साइकोथेरेपी ये एक ऐसा साइकोथेरेपी का सिस्टम है इन विच जिसमें द गोल इज टू रिलीज हिडन थॉट्स, जिसमें हिडन थॉट्स को बरूए कार लाया जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है, एंड फीलिंग्स और फीलिंग्स को फ्रॉम द अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ आवर माइंड, हमारे माइंड का जो लाशऊरी हिस्सा है उसमें से एक्सप्लोर किया जाता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस यानी कि कम करने के लिए देयर पावर इन कंट्रोलिंग बिहेवियर, जिससे वो बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। तो इन साइको एनालिसिस में फ्राइड का ये फोकस था, फ्राइड का ये मानना था कि हमारे जो तमाम तर बिहेवियर हैं जो हम परफॉर्म करते हैं उसमें ज़्यादातर बिहेवियर जो है दे आर ड्राइवन बाय अनकॉन्शियस, यानी कि कॉन्शियस से ज़्यादा हम अनकॉन्शियसली बिहेवियर जो है वो ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। तो इससे पहले कि हम इसको मज़ीद डिस्कस करें साइको एनालिसिस को, तो हम माइंड लेवल ऑफ माइंड्स को डिस्कस करते हैं जो फ्राइड ने पेश किए थे। तो फ्राइड ने 3 लेवल्स ऑफ माइंड जो है वो प्रपोज किए। नंबर 1 कॉन्शियस, नंबर 2 सबकॉन्शियस, नंबर 3 अनकॉन्शियस। तो इनको हम देख लेते हैं। नंबर 1 कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस यानी कि शऊर। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम? अ पर्सन्स अवेयरनेस ऑफ एवरीथिंग, अ पर्सन्स अवेयरनेस ऑफ एवरीथिंग, यानी कि एक फर्द जो है जो भी कुछ जानता है किस बारे में, दैट इज गोइंग ऑन अराउंड हिम, जो उसके इर्द गिर्द हो रहा है, और हर एट एनी गिवन टाइम, किसी भी गिवन टाइम में, किसी भी मोमेंट में उसके इर्द गिर्द जो भी हो रहा है उसके बारे में बाखबरी जो है उसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। यानी कि द अवेयरनेस ऑफ सेंसेशन, एहसासात के बारे में अवेयरनेस, थॉट्स के बारे में, एंड फीलिंग्स बीइंग एक्सपीरियंस्ड, और वो फीलिंग्स जो कोई भी फर्द फील करता है, एक्सपीरियंस करता है एट ए गिवन मोमेंट, किसी भी गिवन मोमेंट में, तो उसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। नंबर 2 पे है सब कॉन्शियसनेस। इसको हम प्री कॉन्शियसनेस भी कहते हैं और ताहत शऊर भी कहते हैं। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, द इंटरमीडिएट लेवल ऑफ सेपरेटिंग द कंटेंट्स ऑफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, यानी कि ये वो दरमियाना लेवल है जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के कंटेंट्स को अलग-अलग करता है। यानी कि इसको हम ताहत शऊर कहते हैं, यानी कि शऊर के बिल्कुल नीचे। तो जैसा कि फ्राइड ने इसको एक एग्जाम्पल से जो है वो वाजे किया था कि जैसे कोई समंदर में एक ग्लेशियर पड़ा हो, तो उस ग्लेशियर को कुछ इस तरह हम देखेंगे कि उसका बहुत स्मॉल पार्ट जो है, थोड़ा सा हिस्सा उसकी समंदर की सतह से बाहर होता है। तो दैट इज कॉन्शियसनेस, दैट इज कॉन्शियस। जो हिस्सा समंदर से बाहर हमें नजर आता है ग्लेशियर का, वो कॉन्शियस है। तो उसके बिल्कुल नीचे, सतह के बिल्कुल नीचे जो है, दैट इज सबकॉन्शियस, या इसको हम प्री कॉन्शियस भी कहते हैं। तो वो हिस्सा जो बिल्कुल उसकी सतह के अंदर होता है, समंदर के अंदर होता है, लेकिन वो हिस्सा बहुत ज्यादा होता है, दैट इज अनकॉन्शियस।
उसको हम अनकॉन्शियस कहते हैं। तो व्हाट इज अनकॉन्शियस? यहाँ हम देखते हैं अ लेवल ऑफ माइंड, ये एक माइंड का ऐसा लेवल है दैट कंटेन्स द मेमोरीज, जिसमें क्या चीजें होती हैं, इंसान की मेमोरीज होती हैं, यादें होती हैं, नॉलेज इल्म होता है, बिलीव्स अकायद होते हैं, फीलिंग्स एहसासात होते हैं, अर्जिस विशेज होती हैं, उसकी ख्वाहिशात होती हैं, ड्राइव्स जो भी ड्राइव्स होती हैं, एंड इंस्टिंक्ट्स और जिबिल्लत की जो होती हैं, पावर्स होती हैं, ऑफ विच द इंडिविजुअल इज अनअवेयर, जिसके बारे में कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अवेयर नहीं होता। वो तमाम की तमाम अर्जीज, वो तमाम की तमाम बिलीफ्स, वो तमाम के तमाम अकायद जो इंसान के पैदा होने से लेकर अब तक जो भी उसके बिलीफ्स, ख्वाहिशात, जो भी उसके मतलब रिप्रेस थॉट्स, जो भी ख्वाहिशात होती हैं या जो भी अर्जीज होती हैं जिनके बारे में वो अवेयर नहीं होता, वो सब की सब क्या है, अनकॉन्शियस है। तो अब साइको एनालिसिस को देखते हैं। फ्राइड ने कहा कि हमारे जो है ज्यादातर बिहेवियर जो है वो अनकॉन्शियसली डिराइव होते हैं। तो इसके लिए अगर हमें साइकोलॉजी को पढ़ना है तो फ्राइड के मुताबिक साइकोलॉजी को अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो अनकॉन्शियस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन पर्सनैलिटी, कि अनकॉन्शियसनेस जो है वो पर्सनैलिटी को भी एक्सप्लेन करते हैं, और मोटिवेशन एंड मेंटल डिसऑर्डर बाय फोकसिंग ऑन अनकॉन्शियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर, यानी कि हमारे जितने भी बिहेवियर हैं या डिसऑर्डर्स हैं जितने भी, वो ज़्यादातर जो है वो डिटर्मिन किए जाते हैं अनकॉन्शियस से। तो इसलिए साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो फ्राइड के मुताबिक, सिगमंड फ्राइड के मुताबिक अनकॉन्शियस होना चाहिए। तो ये स्कूल ऑफ थॉट, साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट, इसीलिए कहते हैं कि इसमें जो है इसको उर्दू में तहलील नफ्सी भी कहते हैं, यानी कि माइंड को तहलील करके जो है माइंड को डिवाइड करके देखना, ठीक है, माइंड को उसके लेवल्स में डिवाइड करके देखना, डिवाइड करके सब्जेक्ट को स्टडी करना, दैट इज साइको एनालिसिस। तो इसके साथ ही जो है वो फोर्थ स्कूल ऑफ थॉट जो है इन साइकोलॉजी, दैट वाज साइको एनालिसिस, इसको हम वाइंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम बिहेवियरिज्म को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।